गुड इवनिंग गाइज, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल मैजिक लर्नर में आप सबका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे मोशन इन अ प्लेन। मेरे पिछले वीडियो मोशन इन स्ट्रेट लाइन अगर आपने नहीं देखा हो तो उसको ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं, एकदम मन तन लगा के भैया, बिल्कुल। तो बात करेंगे, प्रीवियस चैप्टर में वही बात कर रही है कि हमने क्या पढ़ा था कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, वन डायमेंशन की बात हो रही थी। अब यहाँ देखो ये है, अब ये कहानी देखोगे तो ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। तो ये हो गया, मान लेते हैं हम हॉरिजेंटल, ये हो गया हमारा वर्टिकल, और ये हमारा हो गया ऑरिजिन। तो वन डायमेंशन में क्या था कि या तो ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा था या तो ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा था, ठीक है। बट बात करेंगे हम टू डायमेंशन की, कि मान लो एक बॉल को मैंने हवा में ऐसे उछाल दिया, ये बॉल ऐसे जा रही है, बाद में ऐसे ऐसे उसने करके ट्रेजेक्ट्री बनाकर नीचे गिर गई। अब देखो मुझे बॉल की पोजीशन पता करनी है। यहाँ पे बॉल चली जीरो था, फिर कुछ इस पोजीशन पे, फिर कुछ इस पोजीशन पे आया, फिर यहाँ एकदम पीक पे आ गया, फिर यहाँ से डाउनफॉल हुआ, ऐसे आ गया, ठीक है। तो ये देखो बॉल एक्स एक्सिस पे भी चल रही है, वाई एक्सिस पे भी चल रही है, दोनों एक्सिस पे चली ना बॉल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसीलिए क्या हो गया, मोशन इन टू डायमेंशन। और इसको इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, which is called motion in a plane। एग्जाम्पल में देखेंगे, क्रिकेट बॉल मूव्स इन द कर्व पाथ व्हेन हिट। दूसरा क्या एग्जाम्पल है, एन एयरप्लेन फ्लाइज इन द स्काई विथ मोशन इन बोथ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। आगे देखते हैं, अब बात करते हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की, ठीक है। तो अब मैंने ये चीज़ बताया था, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय द मैग्नीट्यूड, ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड साइज, यानी बट नो डायरेक्शन, यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। न्यूमेरिकल वैल्यू के क्या मतलब होता है, 5 हो गया, 10 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 15 हो गया, 1.5 हो गया, ऑल का ये सब न्यूमेरिकल वैल्यू में है, ठीक है। पर इसमें क्या है, डायरेक्शन नहीं होता, जैसे स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, मास हो गया, टाइम टेम्परेचर हो गया। वेक्टर क्वांटिटी, ए क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। मतलब हम लिखेंगे 5 कुछ एक एक्स एक्सिस की तरफ करके इस पर एक एरो बना देंगे, ठीक है। वेक्टर आर शोन बाई एरोज, लेंथ ऑफ एरोज शोज मैग्नीट्यूड एंड ओवरहेड एरोज शोज डायरेक्शन, ठीक है। कितना ज़्यादा लेंथ है एरो की, लेंथ ऑफ एरो जो है वो क्या दिखाएगा, मैग्नीट्यूड, और एरोज ओवरहेड, ओवरहेड है तो ये मतलब डायरेक्शन शो करता है, ठीक है। यहाँ देखेंगे क्वांटिटी दैट है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और फोर्स, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर पूछें। और हाँ, वीडियो में लास्ट में ये बताऊँगा कि कुछ क्वांटिटी ऐसी भी होती हैं जो नाइदर स्कॉलर नॉर वेक्टर, उनको क्या कहते हैं ये वीडियो के अंत में बताऊंगा, ठीक है। आगे देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग एरो। जैसे ये कर दिया इन्होंने, ए कर दिया, ये कर दिया, ए बी कर दिया, ठीक है। अब कहानी देखते हैं कुछ चीज़ों की, कि दो वेक्टर क्या आर इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, इवन इफ दे स्टार्ट एट डिफरेंट पॉइंट्स। मान लो भैया ये कह रहा है कि दो वेक्टर इक्वल होंगे, ठीक है, जिसमें क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, इनका सेम होना चाहिए। पहली चीज़ तो कह रहा है कि मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होना चाहिए। मान लो एक ये लाइन ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ चला है, कहानी देखो, यहाँ से यहाँ चला कुछ एक, मतलब मान लो ए बी वेक्टर, ठीक है, ए बी वेक्टर है,
इसका कुछ एक मैग्नीट्यूड जब ऐसे लिखेंगे, ठीक है, मॉड में लिख देते हैं, इसका कुछ एक 5 मैग्नीट्यूड है, फिर यहाँ से यहाँ सेम इसी डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, यहाँ भी 5 आ गया था। अब ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, इक्वल होंगे, सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो ये पार्टिकल कुछ एक यहाँ से यहाँ तक कुछ अलग है, यहाँ से यहाँ तक कुछ एक अलग है, ठीक है, बट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वो चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होगी, ठीक है, यहाँ पर भी अप्लाई होती है, ठीक है। किसी ने यहीं से मतलब ऑरिजिन बना के यहीं से शुरू कर दिया, मतलब ठीक है, ऐसे कर दिया, ठीक है। तो ये कहानी ये है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं निगेटिव ऑफ ए वेक्टर विद द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। मान लो कुछ एक वेक्टर ए है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, इसका 5 मैग्नीट्यूड है, 5 मतलब 5, ठीक है, 5 मीटर कर लेते हैं, इतना कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब 5 मीटर में ए कोई वेक्टर ए है, ऐसे आ रहा है, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, निगेटिव हो गई, ठीक है। अब बात करेंगे यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड 1, कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है वो यूनिट वेक्टर कहा जाएगा। मैंने बता दिया मैग्नीट्यूड क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, इट शोज ओनली डायरेक्शन, और ये क्या होता है, सिर्फ डायरेक्शन बताता है। ये क्या है, आई जे के। यहाँ पे अगर हम फैक्टर देखेंगे तो एक्स ये हो गया 0, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो ये है आई, ठीक है, जस्ट इसके ऊपर एरर लगा देते हैं। यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, जे वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, के वेक्टर, ठीक है। तो आई जे के अलोंग एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन में, ठीक है। आगे देखते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर में दो नियम आते हैं, एक ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आता है, एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आता है। गाइस अगर आपको कोई भी टॉपिक डिटेल में पढ़ना हो प्लीज़ मुझसे पूछिए, यहाँ पे मैं जस्ट आपकी चीज़ों को इजी बना रहा हूँ कि आपको यहाँ से रेफरेंस मिल जाए। इसमें कह रहा है मान लो ये, ठीक है, कुछ एक ए वेक्टर बी हो गया, ठीक है, और ये हो गया सी, कुछ एक पॉइंट हो जाएगा, मान लो सी वेक्टर हो गया, मैं कर दिया ए बी और सी, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि अगर दो वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर, देन मान लो ये वेक्टर और ये वेक्टर, ठीक है। अब मान लो दो वेक्टर से मैंने क्या किया कि तीसरे वो कर दिया, ठीक है, मान लो यहाँ पे कर दिया ए वेक्टर कर दिया, बी वेक्टर कर दिया, देन थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन रिवर्स ऑर्डर, मतलब ऐसे कुछ एक ऐसे आएगा, ये हो जाएगा सी वेक्टर के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि ए प्लस बी बराबर सी, यहाँ कहानी देखेंगे हम, मॉड लगा देते हैं, मॉड मतलब होता है दोस्तों मैग्नीट्यूड, ठीक है। अदरवाइज हम करेंगे ए वेक्टर का प्लस बी वेक्टर का, अब ये रिवर्स ऑर्डर में लेंगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सी वेक्टर, मैग्नीट्यूड हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, जस्ट देखने के लिए है। अब क्या कह रहा है कि इफ टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखते हैं, इफ टू वेक्टर आर ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड दे फॉर्म एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ये है मान लो दो वेक्टर हैं ड्रॉन फ्रॉम द सेम साइड, और इनसे क्या करेंगे हम, एडजेसेंट साइड बना लेते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है, एंड दे फॉर्म एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, देन डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, जो इसका डायगोनल होगा पैरेललोग्राम का, ये क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर यही आएगा, ठीक है। या ये डायगोनल जो होगा ये भी क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। ये था हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर। तो अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर पूछें, ठीक है। आगे देखते हैं हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। देखो वेक्टर जो है कैन बी ब्रोकन इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब देखो कोई भी एक ए वेक्टर है,
जस्ट मैं ग्राफ से समझाता हूँ। ये कोई ए वेक्टर था मेरा, ठीक है। ये कुछ ऐसे जा रहा होगा, क्योंकि हम मोशन इन प्लेन पढ़ रहे हैं तो 2 डायमेंशन की बात करेंगे। तो एक्स एक्सिस पे मान लो 5 सेंटीमीटर चला है, वाई एक्सिस पे कुछ एक 3 सेंटीमीटर चला है। तो ये अब ये इसकी डायरेक्शन हो गई, कुछ देख रहे हो। अगर यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, तो ये नॉर्थ, नीचे साउथ, यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट। अब ये देखेंगे हम यार कुछ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की बात यहाँ पे हो रही है। तो अगर तोड़ेंगे तो देखो जो हॉरिजेंटल वाला आएगा, यहाँ जो नीचे ये वाला एंगल आएगा, यहाँ पे कॉस थीटा की बात करेंगे, और जो ऊपर जो एंगल टूटेगा वो साइन थीटा की बात करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, ये थीटा थीटा की बात कर रहा, ठीक है। तो ए एक्स जो हो जाएगा, दो भाग में तोड़ा हमने, एक्स एक्स का कंपोनेंट हॉरिजेंटल, वाई का कंपोनेंट वर्टिकल। अब मान लो कोई वेक्टर ए है जो थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस से और थीटा बना रहा है वाई एक्सिस से। तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स बराबर हो जाएगा ए कॉस थीटा, ए वाई बराबर हो जाएगा ए साइन थीटा। तो अगर हम वेक्टर ए की बात करेंगे, वेक्टर ए की बात करेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स आई कैप, क्योंकि यूनिट डायरेक्शन देखना है, ए वाई जे कैप, ठीक है। बाद में देखेंगे तो अगर बराबर मान लेंगे मान, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो एक आता है, ठीक है। आगे देखते हैं, मोशन इन प्लेन की बात करेंगे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन 2 डायमेंशन, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में पिछले बताया कि यहाँ से चल रहा है और यहाँ तक देखो, कुछ एक 5 और 3 यहाँ पे बन रहा था, ठीक है। कुछ यहाँ आएंगे, यहाँ मान लेते हैं 6 और 5 बन गया, ठीक है। ये अनयूनिफॉर्म मोशन है, जरूरी नहीं कि मतलब कि यूनिफॉर्म हो रहा है। कुछ एक मैं तो एक अगर ये बना रहा हूँ, अगर मैं ट्रेजेक्ट्री बना दूँ तो ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन 2 डायमेंशन लाइक एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन, वी से इट मोशन इन ए प्लेन। तो हम क्या कहेंगे उसको, मोशन इन ए प्लेन, ठीक है। अगर 2 डायरेक्शन में हो रहा है, प्लेन कहेंगे। इट शोज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द ऑरिजिन। ये देखो ऑरिजिन हो गई, ऑरिजिन को हमेशा हम 0 0 मान के चलते हैं। तो ऑरिजिन से अपनी स्थिति, अपनी पोजीशन बताने के लिए भैया 5 मीटर चल दिया एक्स एक्सिस पे, 3 मीटर चल दिया वाई एक्सिस पे, मैं यहाँ कहीं मेरा कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब देखो, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट एक्स वाई देन पोजीशन ऑफ द वेक्टर। तो मुझे R से पोजीशन को डिनोट करेंगे x और y। मान लीजिए 5 3 था, मैंने कर दिया x और y कर दिया, ठीक है। अब उस वेक्टर की पोजीशन कैसे बताएंगे, ध्यान रखो, ये सिंपल सी कहानी है। ये कुछ एक 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। अगर मुझे मॉड R निकालना होगा, सॉरी 5 मतलब 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। ये अगर मॉड निकालना हो तो मतलब यहाँ कहानी देखो कि R बराबर था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो मॉड R की वैल्यू जो होगी उसकी मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम कर देंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। आगे देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की चेंज इन पोजीशन निकालना हो तो डेल्टा आर वही हमेशा पढ़ेंगे भैया, R2 माइनस R1, ठीक है। मान लो ऑब्जेक्ट बताया यहाँ से यहाँ था, यहाँ पे यहाँ पहुँच गया, तो R2 में से R1 घटा देंगे तो निकल आएगा पोजीशन कितना बदला है। अब वेलोसिटी वेक्टर की बात करेंगे, भैया वेलोसिटी क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी हम पढ़े थे dx बाई dt। यहाँ पोजीशन को यानी डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रहे हैं हम r से, तो ये dr बाई dt हो जाएगा, ठीक है। तो पहली चीज, ये पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज इन विद टाइम, v बराबर dr बाई dt, वेलोसिटी निकाल लिया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दूसरा चीज, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ध्यान रखो ये कहते हैं एक्सीलरेशन। ये हमारी कुछ आ गई चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, इसको कहेंगे हम वेलोसिटी।
तो कुछ नया नहीं है, सिर्फ समझ लो एक शब्द बदल दिया है। ए बराबर यहाँ कर देंगे dv/dt, तो पिछले चैप्टर से मैच कर रहा है। जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा हो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि जितने भी चैप्टर आने वाले हैं सब इंटरकनेक्टेड हैं। आगे देखते हैं, बात करेंगे हम प्रोजेक्टाइल मोशन की, ठीक है। तो ये एक कहीं देखोगे ऐसे एक प्रोजेक्टाइल, मान लो ये एक जीरो पोजीशन था, यहाँ से चला बॉल हमारा गेंदा, फिर यहाँ पहुँचा, ये एकदम मीन पे पहुँच गया, ये है मीन पोजीशन, फिर यहाँ आ गया, फिर जीरो पे पहुँच गया, ठीक है। ये ऑरिजिन को हम 0 0 मान लेते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस मान लेते हैं, कुछ एक r मान लेते हैं, ठीक है, रेंज कहते हैं उसको। अब देखो, अगर प्रोजेक्टाइल मोशन पे डिटेल्ड में वीडियो चाहिए तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में। आप लोग कुछ बता नहीं रहे हो तो मैं उसी हिसाब से, मुझे लग रहा है सब कुछ आ रहा है। देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इनटू द एयर एंड मूव्स अंडर ग्रेविटी अलोंग कर्व्ड पाथ, इट्स मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। जब कोई ऑब्जेक्ट जो है हवा में फेंका गया, मैंने एक गेंद को यहाँ पे फेंक दिया, तो यहाँ से यहाँ तक दोस्तों क्या हुआ, मेरे ताकत से गया, और यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, अर्थ की ग्रेविटी ने इसको खींच लिया। कहानी तो यही हुई है, ठीक है। मूव्स अंडर ग्रेविटी अलोंग कर्व्ड पाथ, इट्स मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, इसे कहते हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें एग्जांपल देख लो, थ्रोइंग ए बॉल एट एन एंगल, बुलेट पहला, दूसरा चीज बुलेट फायर्ड फ्रॉम गन, ये सब एग्जांपल हैं और ये मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, हॉरिजॉन्टल मोशन जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ है, उसकी वेलोसिटी बदली नहीं है। ये जो बन रहा है हॉरिजॉन्टल मोशन, बॉल का जो हॉरिजॉन्टल मोशन बन रहा है, अगर हम इसका कंपोनेंट निकालेंगे तो कुछ एक ऐसे आएगा, तो ये हॉरिजॉन्टल मोशन आ जाएगा, ठीक है। वर्टिकल मोशन जो डाउनफॉल हुआ है ऑब्जेक्ट यहाँ से, मतलब ये देखो वर्टिकल नीचे आ रहा है, तो ये ड्यू टू द ग्रेविटी हुआ है ये चीज, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। इसमें यही समझ लो कि इसमें दो प्रकार के मोशन होंगे, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ होंगे, दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसके इम्पॉर्टेंट इक्वेशन देखेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। मैंने मान लो यहाँ से बॉल फेंका और बताया कि 0 0 पे गिर रही है, कोई एक एंगल थीटा बना रहा है ये, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम मान लेंगे u, ठीक है, ux। तो अभी क्या पढ़ा था, ax मतलब क्या पढ़ा था, a cos थीटा, हॉरिजॉन्टल में क्या कर देंगे हम, u cos थीटा, वर्टिकल में क्या कर देंगे, यू वाई कर देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा। अब डिटेल्ड वीडियो प्रोजेक्टाइल मोशन का मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा। इसका फार्मूला देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, तो क्या है, टोटल टाइम द प्रोजेक्टाइल रिमेन इन द एयर। ये देखो कितना टाइम तक प्रोजेक्टाइल हमारा गेंद जो है वो हवा में रहा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम द प्रोजेक्टाइल रिमेन इन द एयर। तो इसका फार्मूला होगा T बराबर होगा 2u साइन थीटा बाई जी। मैक्सिमम हाइट, ये वाली हाइट मैक्सिमम हाइट होगी, तो ये क्या हो जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट प्रोजेक्टाइल, ये है हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, प्रोजेक्टाइल का, तो ये हो जाएगी मैक्सिमम हाइट। ये होती है h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। मैं नेक्स्ट वीडियो में निकालना सिखा दूंगा कि ये निकलता कैसे है, ठीक है। अगला देखेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज की, तो टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड r बराबर हो गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। अगला देखते हैं, अब बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। जी हाँ, मैंने एक वीडियो में आपको पढ़ा रखा है, दो मोशन के बारे में पढ़ा रखा है, ठीक है। अगर सेंटर की तरफ लगा तो कौन सा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, और अगर सेंटर ये है सेंटर की तरफ देते हैं, और अगर कहीं सेंटर से दूर बल लग रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट moves in a circular path with constant speed,
इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, मोशन ऑफ ए स्टोन टाइड। अब भैया एक धागे में हम पत्थर बांध के बचपन में हम लोग घुमाते थे। ठीक है, अगर ये चीज़ समझ लो, अगर सर्कुलर मोशन नहीं, मतलब कि दोनों ये बल नहीं हुए, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, तो हमेशा पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। अब या तो दूसरा क्या है, इसका एग्जाम्पल है प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ठीक है, सूर्य के आसपास, मतलब पृथ्वी का अगर ये चक्कर लगा रही। ठीक है, अब देखते हैं इसका मेन फीचर क्या होगा। इसकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है, स्पीड कांट बी वेरिएबल, मतलब स्पीड यहाँ बदलेगी नहीं। बिल्कुल ये गांठ बांध लो ये पॉइंट को कि स्पीड कांस्टेंट मतलब स्पीड कांस्टेंट। दूसरी चीज़ क्या है, डायरेक्शन हमेशा बदलती रहेगी भैया, पहले यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, 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 फिर यहाँ आ गया। ठीक है, so velocity changes, therefore there is an acceleration called centripetal acceleration। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एक एक्सेलरेशन डेवलप होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू होती है v²/r। अगर सेंट्रीपिटल ये है m में, तो ये m v²/r, ये क्या हो जाएगा, हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखो बता दिया, v मतलब वेलोसिटी, r मतलब रेडियस, कोई समस्या नहीं है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स, ये a बराबर v स्क्वायर, तो f बराबर m में होता ही है, तो f बराबर m v²/r। तो सेंट्रीपिटल ये मास हो गया, वेलोसिटी हो गया, रेडियस हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, कुछ फार्मूला देखेंगे कि चेंज इन पोजीशन, भैया कहीं भी पोजीशन चेंज हो रहा है। पहले हम 5 मीटर पे थे, 5 मीटर पे थे, अब जाके बढ़ के 10 मीटर पे आ गए, कितना हुआ चेंज इन पोजीशन, 5 मीटर का हुआ। तो वही चेंज इन पोजीशन मतलब क्या हो गया, R2 10, यहाँ पे क्या किया हम, 10 में से 5 घटा दिया, तो ये 5 मीटर हो गया। दूसरा वेलोसिटी की v बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वही डिस्प्लेसमेंट मतलब यही पोजीशन ही तो हुआ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करते हैं। एक्सेलरेशन क्या हो गया, वेलोसिटी अपॉन टाइम। प्रोजेक्टाइल में टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितनी देर तक हमारा प्रोजेक्टाइल हवा में रहा, तो t बराबर होता है 2u sin θ/g। प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट h बराबर u² sin² θ/2g। ठीक है, अगला है क्या है, प्रोजेक्टाइल रेंज, r बराबर u² sin2 θ/g। सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन a बराबर v²/r, सेंट्रीपिटल फोर्स f बराबर mv²/r। ठीक है, अब कुछ कंक्लूजन देखते हैं कि जो हमारा सेंट्रीपिटल मोशन इन ए प्लेन है, इट इज ए 2 डायमेंशन। ठीक है, ये हमेशा 2 डायमेंशन में होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे होगा, मतलब दिस वन एक्स, दिस इज वाई। ठीक है, हम वेक्टर का यूज करते हैं मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, अगर मोशन के साथ मोशन तो हो रहा है, अगर पर डायरेक्शन भी वहाँ इन्वॉल्व है तो हम वेक्टर का यूज करेंगे। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, स्पेशल केस है मोशन इन ए प्लेन का, जहाँ पे ग्रेविटी भी इन्वॉल्व हो रही है। यूनिफॉर्म क्या कह रहा है, सर्कुलर मोशन है एक टाइप का, इट इज आल्सो टाइप ऑफ मोशन इन ए प्लेन, जहाँ पे स्पीड कांस्टेंट रहेगी, बस डायरेक्शन जो है बदलेगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर पूछें। ये लेक्चर अगर आपको लगता हो कि बहुत कम समय में हुआ हो, तो प्लीज़ बताइए, मैं टाइम को बढ़ा दूंगा। थैंक यू, सी यू अगेन। प्लीज़ हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।